हाय एवरीवन, सो हील ऑफ द एजेस सन एंड सेवन टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। बेसिकली आपकी डेस्टिनी इस वक्त आपको किस तरफ ले जा रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, आप लोग अपनी लाइफ में किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल आउटकम को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप लोग के सामने दो कार्ड्स हैं एंड साथ में क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी हैं। तो आप चाहे कार्ड से या फिर से ब्रेसलेट से जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है बटरफ्लाई एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर पैंडा एंड साथ में है यहाँ पर ये लेपिस लजूली का ब्रेसलेट। तो आप आराम से चूज़ कर लें आप जिस भी कार्ड से या ब्रेसलेट से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने बटरफ्लाई का कार्ड चूज़ करा है एंड साथ में ब्लैक सुलेमानी का ब्रेसलेट, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपका भाग्य आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए, क्या एडवाइस है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सो यहाँ पर आप लोग के लिए जो फर्स्ट कार्ड है देखते हैं अभी वो क्या है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वाओ, द वर्ल्ड, द स्टार, दोनों ही मेजर अरकाना है। जस्टिस अगेन मेजर अरकाना, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट अगर बात करूँ आपका भाग्य आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहुत एम्बिशियस लोग हैं आप लोग, आपके सपने आपके लिए बहुत आपका ना कुछ गोल है आपकी लाइफ को लेकर कि मुझे ये बड़ा काम करके दिखाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हो, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी एक अलग पहचान हो। तो बहुत एम्बिशियस लोग हो, आपको पता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या प्रायोरिटी है, कैसे चीज़ों को बैलेंस रखना है, कैसे खुद को बैलेंस रखना है, कहाँ दिल से सोचना है, कहाँ जो है वो दिमाग से सोचना है। तो एक मेहनत वाला टाइम पीरियड जो है मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव हो, एफर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप जो रिजल्ट्स चाहते हो आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं, या चीज़ें डिले हो रही हैं, या काम बनते बनते बार बार ही रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है कि इस बारी फॉर एग्जांपल जैसे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और आप डैम श्योर हो कि आपका इस बारी सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। एंड देन जैसे रिज़ल्ट आया और आपको पता चला कि कुछ 1-2 मार्क्स से रह गया, मैं अगेन एग्जांपल के उस पे बता रही हूँ आप लोगों को। तो मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि काम बनते बनते रह गए, है ना। तो वो चीज़ से आप थोड़ा सा परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल्दो आप लोग बहुत ही पॉजिटिव पर्सन होंगे, आप यही सोच लेते होंगे कि इसमें भी मेरे लिए कुछ सीखने को होगा, मेरे लिए कुछ समझने को होगा। बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही रिलीजियस भी हो आप लोग, पूजा पाठ करना अपने जो भी कोई आपका जैसे जो भी कुछ आपका रिलीजन है आप बहुत मानते हो चीज़ों को, ठीक है। अगेन मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, बट बहुत रिस्पेक्ट है आपके मन में बड़ों को लेकर, चीज़ों को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हीलर्स को लेकर, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है आपके दिल में। एनिमल्स को लेकर मैं एक बहुत ही प्योर सोल वाली एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। अगेन देखो हर एक सोल जो है वो अपने आप में प्योर है, लेकिन बस होता क्या है ना कि इस सोल के ऊपर लेयर्स आ जाती हैं, परतें आ जाती हैं, हेट्रेड, जेलसी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनको क्लींस कर रहे हैं, जो क्लियर कर रहे हैं, जिनके ऊपर इतनी परतें नहीं है। तो प्योर सोल अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब लाइक मन से भी प्योर हो, सोल के साथ साथ, है ना। मैं वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कह रही हूँ। सो देखते हैं यहाँ पर आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। दी वर्ल्ड का कार्ड ही पहला पहला आप लोगों के लिए आया है। तो मुझे ऐसे तो नज़र आ रहा है कि भाई इस लाइफ टाइम में आप कुछ बड़ा तो ज़रूर करोगे, कुछ बड़ा अचीव ज़रूर करोगे, और कुछ ऐसा आप लोग करोगे कि आपका जो नाम है, आपका जो काम है वो केवल
आपके एरिया में नहीं, जैसे दुनिया जानेगी। लाइक कुछ ऑनलाइन, आप, मैं ऐसा नहीं कह रही बहुत बड़ा बड़ा, लाइक आप ऑनलाइन अपना कुछ सेटअप कर रहे हो, आप ऑनलाइन किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब दूर दूर तक आपकी एक पहुंच, एक रीच होना, मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग अपना, क्योंकि वर्ल्ड के साथ यहाँ पर स्टार का कार्ड है, इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं आप लोग, सोशल मीडिया पे काम करो, ये भी आपके लिए पॉसिबल है। मैं ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। या फिर से कुछ लोग यहाँ पर लॉयर वाले फील्ड में भी हो सकते हैं, एडवोकेट, लॉयर, है ना, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग मुझे आईटी से नज़र आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आईटी से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फील्ड वैसे कुछ भी हो, लेकिन अंदर से आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी आपका इंटरेस्ट होगा। हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये साइंस कैसे काम करती है, ये सब कुछ कैसे होता है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में भी जो है वो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होगा। और आगे जाके मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि नो मैटर आपका फील्ड कुछ भी हो, आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, बट कहीं ना कहीं आप ऑकल साइंस में कुछ सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में आप कुछ सीख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैं बहुत ही जल्द कोई न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर अगर बात करूँ कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रहे हैं, देखो सक्सेस को, करियर को लेकर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे मन में डाउट्स है, बहुत सारी फियर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि देखो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रातों रात मिल जाएगी। लाइक आपकी जो सक्सेस है वो धीरे 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 होगी, स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत के दम पे आप लोग आगे बढ़ेंगे। बिकॉज जस्टिस की एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे सैटर्न की एनर्जी से आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ रहे हो। लाइक सैटर्न का बहुत मेन रोल रहेगा आप लोगों की लाइफ में, ये मैं बता दूं। और सैटर्न बस डरने की ज़रूरत नहीं होती है सैटर्न से। सैटर्न बस क्या कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा। डरना नहीं है, अगर कोई गलती करी है तो फिर उसका कर्मा भी आपको मिलेगा, अच्छा कर रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपना जो टाइम है वो वेस्ट ना करें इनसिक्योरिटीज़ में, डाउट में। कुछ लोग को थोड़ा सा डिप्रेशन काइंड ऑफ इस वक्त फील हो रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहे होंगे कि लाइक किसकी सुने किसकी ना सुने, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो तुम, किस्मत एक तरीके से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आ रही है, आपको उसको अवेल करना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। मे बी शुरुआती में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्या है, ये कैसे है, कैसे काम बनेगा, कैसे होगा, बट आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको उनकी तरफ बढ़ना है, आके काम करना है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ लोग को लाइक बहुत ज़्यादा इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही है, पैनिक अटैक्स काइंड ऑफ जो चीज़ है मैं देख रही हूँ। पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो आप लोग, आपको इन सारी चीज़ों से जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के क्योंकि करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ भी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है। बट धीरे धीरे अभी मैं ये देख रही हूँ कि आपकी एक कुछ कह लीजिए कि कुछ टाइम फेज ऐसा था कि कुछ इस तरीके से प्लैनेट्स के कुछ कंजक्शन आपके एक रहे होंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आई। बट अगर अभी कुछ रिलेशनशिप वाइज भी जो प्रॉब्लम्स थी मैं देख रही हूँ कि वो सॉर्ट हो रही हैं, वो हील हो रही हैं, और आपके पार्टनर का आपको बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं सिंगल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल हो तो आप रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, चीज़ों को लेकर। बट मैं ऐसे देख रही हूँ कि कोई न्यू लव भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आपकी मुलाकात किसी अपने जैसे इंसान से हो रही है, जैसे बहुत इमोशनल होंगे, बहुत मिरर करोगे आप लोग एक दूसरे को। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए
दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ब्रोकन हार्ट, टू हीलो ऑफ द एजेस। वाओ, ग्रुप नंबर फर्स्ट। मैंने यही पूछा, ब्रोकन हार्ट का कार्ड था, मेरे मन में यही चल रहा था कि अब इनका भाग्य इनको कहाँ ले जाएगा। तो ब्रोकन हार्ट टू हीलर ऑफ द एजेस, स्टॉर्म वार्निंग टू टेम्पल पाथ। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों का दिल काफ़ी टूटा है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। लेकिन यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। 2 मीनिंग्स यहाँ पर हैं। या तो आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं, कोई ऐसे हीलर मिलने वाले हैं, कोई ऐसे टीचर मिलने वाले हैं जो कि आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हैं। आपके लिए मैसेज ये है कि आप ऑलरेडी हीलर हो। हीलर ऐसा नहीं होता कि हीलर बनते हैं, हीलर जन्म से होते हैं भाई। कुछ लोग के अंदर ये जो खूबी है ये होती ही है, वही हीलिंग वाले फील्ड में जाते हैं। अदरवाइज से कोई नहीं जाता है ऐसे इस फील्ड में कि हम अपना करियर ऑप्शन इसको समझ के आगे जाते हैं। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये है कि अपने आप को पहचान रहे हो, अपनी पावर्स को पहचान रहे हो, अपनी शक्तियों को, अपने आप को पहचान पाना कि मैं जो ये सब में लगा पड़ा हूँ, लगी पड़ी हूँ, केवल यही मेरा सच नहीं है। मेरा सच इसके बियॉन्ड भी कुछ है, मेरा सच इसके आगे भी कुछ है। तो आप लोग खुद को हील कर रहे हो, और हील करते 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 ना, एक जैसे आप दूसरे लोगों को भी हील करने में हेल्प कर रहे हो, ऐसे बोलूँगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि मन में एकदम कोहराम मचा पड़ा है, मन में एकदम उथल पुथल मची पड़ी है। और इससे यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टेम्पल पाथ का। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पल पाथ का कार्ड बता रहा है मन में शांति है, मन में सुकून है, आपको पता है कि आपके जीवन का रास्ता क्या है। और ये सारा कुछ जो भी अनफोल्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है विद इन 6 मंथ टू 12 मंथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि इस बीच में आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ जो है वो बदलेगा। कुछ लोगों के लिए कंपनी चेंज भी है, कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज भी है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जॉब हो लेकिन छूट गई हो, अभी आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फिर जो है वो अप्लाई करिएगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड है। मैं स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ विद इन 6 to 12 मंथ कि आप हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड प्रोग्रामिंग, बहुत सारा जो है वो काम करने वाले हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। सो एक कार्ड यहाँ पर गिरा है, वुल्फ बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कार्ड अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो है वो लिए हुए है। इस दुनिया में हम रिश्तों से सराउंडेड होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। साथ में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें को पैसेंजर, बहुत सारे लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं। अब होता क्या है कि एक जो ह्यूमन है उसकी बेसिक टेंडेंसी ये है कि वो अकेला नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास लोग चाहिए। उसे जीने के लिए मकसद भी अपने आसपास वाले लोगों से मिलता है, ठीक है। तो अकेले नहीं रह सकते, रहना साथ में है, लेकिन जो एक सोल की जर्नी है वो इंडिविजुअल जर्नी है। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो हम साथ में भी हैं लेकिन अपनी जर्नी को तय भी अकेले अकेले करना है। तो हालांकि इस जर्नी में हमें बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। कुछ लोगों से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं, कुछ सीख मिलती है, कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी तरीके से। कोई हेल्प करने आ रहा है, वेलकम है, मतलब हेल्प लीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए, साथ में रहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। दूसरे लोगों की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली जो आपके करीबी रिश्ते हैं, कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, या आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं। समझिए, उनको पूरा करने की कोशिश करिए, लेकिन अपने आप को भी नहीं खो देना है उस चीज़ में, उस प्रोसेस में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैट बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। अगेन इंडिपेंडेंट का यहाँ पर कार्ड है। सी, अगर कुछ लोग यहाँ पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, या आपको यहाँ पर अभी से अफर्म करना चालू करना है कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ,
आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो आपको ये जो एफर्मेशन है अपने लिए बार बार ये एफर्म करनी है। रिलैक्स रहिए। हम इतना परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, पर क्या हम सब कुछ कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जो चीज़ें जैसे होने होती हैं वैसी ही होती हैं। चिल रहिए अपनी लाइफ में, रिलैक्स्ड रहिए, देखिए कि किस्मत क्या लेकर आ रही है, क्या टास्क है आपके सामने, क्या चैलेंज है, उसे कैसे ओवरकम करना है। जब उस तरीके से सोचने लगोगे ना, तो अपने आप ही आधी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। आप सोचोगे कि हम क्या कर लेंगे टेंशन करके, कुछ नहीं होता है, होता तो कुछ नहीं है, सच तो यही है ना। तो इससे अच्छा ये है कि रिलैक्स्ड रहें, मन को शांत रखें, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि देखो, आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैंने कहा ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कब होगा, ये कैसे होगा। मैं बहुत देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होना था, ऐसे नहीं किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो जब होना होगा वो तभी होगा, जैसे होना होगा वैसे ही होगा। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड आता है। फर्टिलिटी, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, आप लोग के लिए परफेक्ट टाइमिंग है ये। अभी आप लोग कुछ भी नया शुरू करना चाह रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे, लाइक जो भी कुछ लॉसेस होने थे, परेशानी होनी थी, प्रॉब्लम होनी थी, वो हो चुकी है। अब भी आप लोग बस एक धीरे 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 मैं ऐसा नहीं देख रही कि बहुत जल्दी कुछ हो रहा है, बहुत जल्दी रातों रात नहीं, धीरे 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 आप बस कंसिस्टेंट रहिए। आप बस अपना लगातार जो आपका रूटीन है, जो काम है, वो करते रहिए। आपको धीरे धीरे ग्रोथ में यहाँ पर जो है वो मिल रही है। आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन का जो ब्रेसलेट है वो ज़रूर वेयर करें। आप लोग के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइक ग्रीन एवेंचरिन जो है वो हमारे लक को बूस्ट करता है, लक को हमारे फेवर में लेकर आता है। बाकी डिटेल में आप गूगल पर इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और ज़रूर वेयर करें आप लोग। देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस है। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपना ख्याल रखो। मुझे कुछ लोग के लिए मैसेज मिल रहा है, एंजल्स ऐसे मैसेज दे रहे हैं, बहुत लापरवाह हो, अपना ख्याल नहीं रखते जैसे, हेल्थ का ख्याल नहीं रखते जैसे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें। विंटर से आई डोंट नो, मुझे कोल्ड का फीवर कुछ ऐसे, लाइक ठंड लग रही है, आई डोंट नो, बट अपना ख्याल रखिए भाई। आप नहीं रखेंगे आपका ख्याल तो कौन रखेगा। अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। ओके लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ग्रोथ है यहाँ पर भाई, आपकी डेस्टिनी आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही है, रिवॉर्ड्स लेकर आ रही है, हीलिंग लेकर आ रही है। एक स्पिरिचुअल पाथ आप लोग के लिए, एक स्पिरिचुअल पाथ का जो एक पोर्टल है वो आप लोग के लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। नई एक्सपीरियंसेस जो है आपकी डेस्टिनी आपके लिए लेकर आ रही है। साथ में एक इंडिपेंडेंट होने का मौका कि आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कैसे भी आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। अपने आप में एक होल होना, एक कंप्लीट होना है ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। अपनी मैस्कुलिन, अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि बैलेंस करिए। ठीक है, अब कैसे बैलेंस करना है, अनुलोम विलोम करना शुरू करिए। एकदम बेसिक चीज़ है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या एंड कैसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, money doesn't bring happiness, but happiness brings money.
If you keep thinking that you need money, then you will keep attracting needing money. You have to find a way of being happy now, of feeling good now, of being in joy now without the money, because those great feelings are what attracts money. देखो, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है. अब चाहे तो इस मैसेज को बार बार यहाँ पर रीड करें. मैसेज ये है कि आप सोचते रहोगे ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, पैसे की कमी है, ये है, तो आप उस कमी को ही अट्रैक्ट करोगे. लेकिन आपके पास जितना अभी आप उसमें खुश रहते हो, उसमें एंजॉय करते हो, उसमें सेटिस्फाई रहते हो, है ना, तो आप वो खुशी के साथ अपनी लाइफ में जो मनी है उसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे. मनी को चेज़ नहीं करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है आप लोगों को. तो खुश रहिए. बेसिक मैसेज ये है. अपने काम में आपकी अभी जो भी सैलरी है, आप उसके लिए भगवान जी को डेली बेसिस पे बोले, थैंक यू सो मच भगवान जी. आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर दिस मनी. आप कोई भी बिल पे कर रहे हैं, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कोई भी रिवॉर्ड है, सैलरी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जितना भी कुछ मुझे मिला, जो भी कुछ मेरे पास है, आपके पास एक छत है, घर है, ये फ़ोन है, ये टीवी, सब कुछ पैसों से ही आपने लिया है ना, सबके लिए थैंक यू बोलिए. जब अब उसमें एक कंटेनमेंट वाली फीलिंग आएगी, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी, तो मनी को ऑटोमेटिकली आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रीन एवेंचर का जो ब्रेसलेट है वो सजेस्ट करा है. वो आपके लक को बूस्ट करेगा. लेकिन अगर मनी को आपको अट्रैक्ट करना है, इन दैट केस आप लोग सिट्रीन को एंड ग्रीन एवेंचरन को साथ में वेयर कर सकते हैं. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर आपको ऐसे हो कि हमें एक ही लेना है, तो आप दोनों के पिक्चर्स देखना, फिर आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो अपने लिए ले सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो. ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय. हेलो ऑप्शन 2. सो अगर आप लोगों ने पांडा का कार्ड चूज़ करा है एंड साथ में लेपिस लजुली के ब्रेसलेट को, तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं. क्या कुछ गाइडेंस है आप लोग के लिए, एडवाइस है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे. डिटेल में रीडिंग रहने वाली है. आप लोग अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं. बिकॉज जितना दिल से आप लोग प्रेयर करोगे, उतना ही जो रीडिंग्स है ना, ये आपसे रेजोनेट करती हैं. तो प्रेयर पूरे दिल से करनी है. ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स. ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2. सी, यहाँ पर पहला ही कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड मैं ये देख रही हूँ कि आपकी किस्मत में ढेर सारी अबंडेंस लिखी है. एम्प्रेस, वाओ. 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, जैसे कि मैं देख रही हूँ आपकी किस्मत में ढेर सारी अबंडेंस लिखी है. आप अपना जो भी करियर फील्ड होगा उसमें काफ़ी आगे जाओगे, काफ़ी नाम कमाओगे, नेम फेम मिलेगा. आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होगी बहुत ज़्यादा. आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अलग ढंग से, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में जो है वो एक्सप्रेस कर पाते होंगे. साथ में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होगी. आप जिस तरीके से बात करते होंगे, आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे, लोग आपसे बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे. ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. लुक्स वाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खूबसूरत मुझे यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हो. अगर बात करूँ कि अभी आपकी किस्मत जो है वो आपको कहाँ ले जा रही है, मुझे एक ही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. आपको लाइफ में जो है वो सक्सेस बहुत ही जल्द मिलने वाली है. एक इशू यहाँ पर बीच बीच में आप लोग के साथ ज़रूर आता होगा, वो ये कि एक तो हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा परेशान रहते होंगे किसी तरीके से, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, इलनेस, आप ऐसे किसी मैटर से डील कर रहे होंगे. दूसरा यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक नज़र लग जाना. अच्छे से ग्रोथ हो रही है, अच्छे से सब काम बन रहे हैं, देन आप फील करोगे कहीं से कोई नज़र लग गई, कहीं से कुछ गलत हो गया, कहीं से कुछ बुरा हो गया. तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. आपने अपना कोई करियर स्टार्ट करा, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे, सक्सेस मिलती जा रही थी, सारे काम बनते जा रहे थे. बट अभी कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा ऐसे अपने ग्राफ को डाउन जाता हुआ फील कर रहे होंगे कि पहले जिस तरीके से काम चल रहा था, पहले जिस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही थी, वो अभी नहीं हो पा रही हैं. कुछ ब्लॉकेजेस काइंड ऑफ आप लोग फील कर रहे हो. और आप लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि आप लोग, हो सकता है आपने रीडिंग्स वगैरह भी ली हों अपने लिए, आपने कंसल्टेशन भी लिए हों कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, आप सोच रहे हो लेने के लिए. तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. साथ में आपको पता है कि आपको
मैं बताती हूँ, मतलब यहाँ पे मैसेज ऐसे मिल रहा है कि आपको पता है कि आपको ध्यान करना है, आपको पता है कि आप एफर्मेशंस देंगे आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको पता है आप ये क्रिस्टल वेयर करेंगे और आप कर सकते हैं परचेस, आप ले सकते हैं, बट आप हिम्मत सी नहीं जुटा पाते। लाइक आप सोचेंगे देन कुछ हो जाएगा, आप सोचेंगे कुछ हो जाएगा, मतलब जो चीज़ें करने से आपके लिए अच्छा होगा आपको पता है, लेकिन फिर भी आप वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं कर पा रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर आपको खुद पर ही जैसे थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्टक सा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ, मुझे पता है कि ये मेरी मंजिल है, मुझे इस तरफ जाना है, लेकिन जैसे कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, कुछ करने का दिल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लाइक, मैं बताती हूँ, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँ। टिप नंबर 2, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, दी हर्मिट, 10 ऑफ कप्स। ये बस कुछ समय की बात है भाई। मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, लाइक देखो जनरल रीडिंग है, बट मैं एक फिर भी टाइम बता देती हूँ। 3 to 6 मंथ का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है कि ये जो आप ब्लॉकेजेस काइंड ऑफ जो अपनी लाइफ में फील कर रहे हो ना, ये थोड़े से और आप रह सकते हैं। मेन यहाँ पर आपको जो अपना जो इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हेल्थ पर। लाइक हेल्थ में कोई लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर नहीं है तो आप ये मैसेज को अपने लिए नहीं लेना, बट अगर है कुछ परेशानी फील कर रहे हो, वीकनेस फील कर रहे हो बॉडी में, कुछ भी ऐसा है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और फिर वैसे जो भी कुछ आपको डायरेक्शंस दी जाती है, बताया जाता है, वैसे चीज़ों को करें। बाकी ऑल अदर जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी। कभी कभी एक समय ऐसा होता है कि उस टाइम पीरियड में ना हमें कहा जाता है कि तुम रेस्ट करो, उस टाइम पीरियड में हमें कहा जाता है कि तुम खुद को रिजुविनेट करो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, तुम अपने आप को हील करो। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें कहा जाता है तुम करियर पे अभी ध्यान दो, ध्यान दो। एक टाइम होता है जब हमें कहा जाता है कि अभी रिलेशनशिप पे ध्यान दो। तो इस वक्त आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ, अपनी वेल बीइंग, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। ये वो टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों के लिए अभी है। इसके साथ में जो डेस्टिनी में लिखा है वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना मैं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी देख पा रही हूँ। नो मैटर अगर आप लोग मेल हो, आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक सिंपैथी, एक प्यार, एक लव, कंपैशन बहुत ज़्यादा अंदर होगा। पेशेंस आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। एक परफेक्शन आपके अंदर होगा। क्रिएटिविटी जैसे मैंने कहा वो आप लोग के अंदर होगी। तो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आप लोग की ऐसी एनर्जी है कि बहुत चुलबुली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप कुछ देर किसी के साथ बैठोगे, बातचीत करोगे, सामने वाला वैसे ही खुश हो जाएगा, वो वैसे ही हील हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर बहुत गहराई है। आप जैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहना, आप अंदर से तो वैसे नहीं हो। अंदर से काफ़ी सारी जैसे टेंशन्स रहती हैं और वो आई थिंक इस टाइम पीरियड में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि किसी को ना हो, है ना। हर कोई, बच्चे भी परेशान हैं, उन्हें भी टेंशन्स हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो देख रही हूँ वो ये कि जो एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट आ रहा है कि जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमी है ना। जैसे कुछ लोग यहाँ पर जैसे कुछ लोग हेल्थ वाइज डील कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। कुछ लोग हेल्थ के किसी इशू को फेस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे ये परेशानी क्यों मिली, क्या 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 मेरी ऐसी गलती थी कि मैंने ये प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने इस चीज़ को झेला। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को हील करना, उससे बाहर निकलना, ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा, उस वो सफ़रिंग जो थी, वो जो पेन था, वो जो भी कुछ डिस्कम्फर्ट आपने झेला, फिर आप जैसे उससे बाहर निकले, ये एक आपकी लाइफ का, आपकी सोल का एक चूज़ किया हुआ पाथ था। अब इस रास्ते में आपने इस चैप्टर में आपने जो भी कुछ सीखा, समझा, जाना, आपको एक्सपीरियंस मिला, ये एक्सपीरियंस किसी तरीके से आपका पर्पस है, ठीक है। यानी कि
ये जो आपकी सोल ने चूज़ करा है, ये ऐसे ही चूज़ नहीं करा है। ये कार्मिक फैक्टर ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, बट ये आपकी सोल ने चूज़ करा है। उसे यहाँ पर लर्निंग्स लेनी थी, उसे यहाँ पर कुछ सीख लेनी थी। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो सबके लिए अलग अलग रहेगी। जैसे कुछ लोग के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि मुश्किल वक्त में भी खुश कैसे रहना है ना? तो ये सबके लिए बहुत अलग अलग एक मोटिव होगा। जैसे कि मैंने एक देखा था कि एक लड़की थी, उसको बहुत ज़्यादा फेस पे स्किन इश्यूज़, स्किन एलर्जीज़, एक्ने, लाइक बहुत ज़्यादा एक डैमेज स्किन कहीं न कहीं थी। तो देन उसने उसी पर रिसर्च करी, उसी पे पढ़ाई करी, एंड देन वो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे जो बोलते हैं, स्किन एक्सपर्ट जो भी कुछ है, अभी वो इसमें डॉक्टर हैं, वो दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिलेगा वो किसी तरीके से आप शेयर करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, विक्ट्री। भाई आगे तो बहुत जाओगे, अपने करियर में बहुत नाम कमाओगे, और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत प्यार मिलेगा आपके अपनों से। आपके हो सकता है फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, फ्रेंड्स हों, फैमिली से आपको बहुत प्यार मिलेगा। शादी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक अच्छे पर्सन से होगी, एक अच्छे घर में आप लोगों की होगी। एक हैप्पी फैमिली का जो सपना है वो आप लोगों का ज़रूर पूरा होगा। समय आने पे सब कुछ होता जाएगा, इतनी टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है? खुश रहना है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। यहाँ पर है सैफरन चक्र का कार्ड एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस। देखो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं देख रही कि पैसे की कमी है, लेकिन कुछ लोगों की आदत हो सकती है कि वो पैसा खर्च करने के पहले जैसे सोचते नहीं हैं। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पैसे में खर्च करना, सेव करना, ठीक है, या डोनेट करना, एक रेशियो होना चाहिए, और आपको उस रेशियो के हिसाब से अपनी आगे की लाइफ को जो है वो प्लान करना। आई डोंट नो, बट स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि कुछ मनी को सेव करके भी चलो अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है? नॉट ऑल, बट कुछ 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 पैसे को सेव करके सही तरीके से आपने यूटिलाइज़ करना है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता होगा कि मंथ एंड आते आते कुछ बचता ही नहीं है। इनकम बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, मंथ एंड आते आते सब खत्म। तो आपको उसमें एक थोड़ा सा अपना एक बैलेंस जो है वो बनाना है। बाकी बहुत ही ओल्ड सोल वाली एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की। आपकी एनर्जीज ना बहुत लाइट हैं, मतलब बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एक खुशनुमा, एक मैं कैसे बोलूँ, आपकी एनर्जीज बहुत लाइट है कि आपके साथ बैठ के लोगों को अच्छा लगता होगा, लाइट फील होता होगा, अच्छा फील होता होगा। मतलब वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है। ऑल्दो आपने बहुत सफ़र किया, चाहे आप बीमार ही होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जन्म से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में होगी, और वो कहीं ना कहीं पहले जन्मों की तपस्या है भाई, मैं ये बता दूं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान ज़रूर करें भाई। आप लोग अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ओम के साथ चैंटिंग करें, ओम के उच्चारण के साथ, ओम, तो लाइक दिस, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर की टेंशन तो लेनी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव देख रही हूँ। एंड जैसे मैंने कहा 3 to 6 मंथ्स में आप काफ़ी ग्रोथ को अचीव कर रहे हो, मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, या जॉब चेंज हो रही है, बट ग्रोथ है यहाँ पर। बिजनेस भी है तो ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, डॉल्फिन लिव जॉयफुली इन दी प्रेजेंट। अपने आज में रहना है। डॉल्फिन की एनर्जी अगेन बहुत लाइट होती है, सबको अपना दोस्त बना लेना, सबसे कनेक्ट हो जाना, सबके मन को सबको अट्रैक्ट कर लेना अपनी तरफ, है ना? तो वैसी ही एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है। आपसे कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा फ्यूचर की सोच के परेशान भी नहीं होना है, अपने आज में रहो भाई। कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। जैसे जितना खुश रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब आपका पर्पस है खुद को खुश रखना भी, अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखना भी कहीं ना कहीं। और इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे कि आप खुद को या दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हो। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं, आपका बात करने का अंदाज ही ऐसे होगा, राइट? गेट बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, बी रिस्पॉन्सिबल।
पता नहीं, बट यस ये मैसेज है, बी रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर आप लोगों को रहना है, रिलैक्स्ड रहना है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि समहाउ आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो अपनी इस आदत में आपको थोड़ा सा जो है वो सुधार लेकर आने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप लोग रहिए। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। Sky Father, trust in the unknown. Animal Guardian, trust your instinct. अपनी इंट्यूशन पे आपको हमेशा भरोसा करना है। अगर अगेन जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने पहले ही बहुत साधना तपस्या जो है वो अपने पुराने जन्म में पिछले जन्म में कहीं ना कहीं करी है। इस लाइफ टाइम में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती होंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड लोग आपको, मतलब लाइक कुछ लोग जो आपने कभी नहीं देखे लेकिन आपको सपने में बार बार ही दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें आप कभी कभी अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील कर रहे हो, हॉरर वे में नहीं, डरावने उसमें नहीं, लेकिन किसी एंजल की, किसी डिवाइन एनर्जी की अपने साथ किसी को फील कर रहे हो। कोई एनर्जी है भाई जो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई डिवाइन एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ ज़रूर है जो आपको ब्लेस कर रही है। आप आई डोंट नो, बट जैसे आपका ध्यान रखती है। आई डोंट नो, बट मैंने कितनी बार आई डोंट नो बोल दिया होगा, लेकिन ये सी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। और बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग। और आप में से कुछ लोग को एनिमल से बहुत प्यार होगा, फीड कराना, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना आपको बहुत पसंद होगा। अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू करें। आप अगर कुछ चैरिटी करते हो, डोनेशंस करते हो, उस हैबिट को आपको कंटिन्यू रखना है। लाइक एंजल्स बहुत खुश होते हैं आपके वो गुड कर्मा को देख के, है ना। आपके ऊपर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ग्रुप नंबर 2, उनका बहुत आशीर्वाद है आपके साथ। जैसे सब आपको कह रहे हैं तुम आगे बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे समय समय पे तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर भरोसा करना है। देखो कुछ लोग हो सकता है कि मैंने कहा ना, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी वाला भी मैं फैक्टर देख रही हूँ कि नज़र लगना, सब कुछ ठीक है देन एकदम हेडेक फील कर रहे हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खुद को नज़र से प्रोटेक्ट करके रखना है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी ये है, सो ब्लैक टर्मलिन को आप लोग वेयर करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका। और कुछ लोग थोड़े से यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, एक जेलसी टाइप वाली एनर्जी भी है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी किसी की बातों में भी नहीं आना है ना। आपकी इंट्यूशन आपसे जो करने को कह रही हो आपको वो करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। अगेन यहाँ पर डॉल्फिन स्पिरिट है, डॉल्फिन एनर्जी है। आप लोगों को डॉल्फिन शायद बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एनिमल जो स्पिरिट गाइड है वो डॉल्फिन है कहीं ना कहीं, ये भी मुझे दिख रहा है। समहाउ आप वाटर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। अगेन वो फेमिनिन एनर्जी, वो फ्लेक्सिबल एनर्जी, किसी भी चीज़ में ढल जाना, किसी भी माहौल में ढल जाना, किसी भी तरीके के लोगों के साथ घुल मिल जाना, एडजस्ट हो जाना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों की है। और यकीन मानिए ये गुण, ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत कम लोगों में होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ इस वक्त। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डोर्स जो हैं वो खुलने वाले हैं आप लोगों के लिए। और आपको बस अभी एक लेवल से अभी दूसरे लेवल में आपको आगे बढ़ना है, ट्रांसफ़र करना है। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। फेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। द सिचुएशन विल बी हैंडल इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ चीट किया, आप अपने मन में ग्रजेस को होल्ड करके नहीं रखें। वो चीज़ आपको ही इफ़ेक्ट करेगी, हिट बैक करेगी। वो जो इमोशन है वहाँ पर आप रिलीज़ करें। और अगर आप सही हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ़ हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। बस थोड़ा सा जो नज़र वाला फैक्टर है, लाइक
मैं आपके मन में कोई फोबिया या फियर नहीं डाल रही, लेकिन आप कुछ समय के लिए खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें। बाकी मेडिटेशन करें सो दैट आप अपने ऑरा को पावरफुल बनाएं, खुद को पावरफुल बनाएं कि कोई भी नज़र वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आपको परेशान नहीं कर पाने पाए। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है। टिप नंबर 2, everything is an inside job. Isn't it great to know that you cannot control your world from the outside? To change your world, to change your whole life, all you have to do is manage your thoughts and feelings on the inside of you, and then everything will change. ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। लाइक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आई थिंक इस एक मैसेज में जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर सब लोग लैग करते हैं। वो ये कि अगर आप अपनी बाहरी दुनिया में कुछ बदलना चाहते हो, आपको लगता है ये सही नहीं है, इसका बिहेवियर मेरे से सही नहीं है, मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, या मेरे को हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, ये आपके आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं है। इस सब का जो सल्यूशन है वो आपके इनसाइड वर्ल्ड में। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर ऐसे कौन सी एनर्जी है, ऐसा कौन सी फीलिंग है, इमोशन है जो कि इस चीज़ को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप वो समझ जाएंगे आप उसको सॉर्ट भी कर लेंगे, आप उसको हील भी कर लेंगे और वो चेंज भी हो जाएगा। तो एफर्मेशंस के साथ काम करिए। और माफ़ करने के लिए भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो लोग आपकी लाइफ में आए थे आपको वो लेसन देने, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो चीज़ आपने वहाँ पर सीखनी थी, समझनी थी। अभी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और कुछ अच्छी किताबें ज़रूर रीड करिएगा। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है दी सीक्रेट, उसका मैसेज मिल रहा है कि आप लोग दी सीक्रेट बुक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, और वो बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। बाकी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।